हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा था। आज हम व्यंजनों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान। अब व्यंजन वर्ण आपके कहाँ से शुरू होते हैं? का से शुरू होते हैं, तो हम का से ही देखते हैं। हमने आपको बताया था वर्गों के बारे में। आपके कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। पहला आपका होता है का वर्ग। का वर्ग में आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं? का वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा। का वर्ग में कितने वर्ण आए आपके? 5। का, खा, गा, घा और अंगा। ये 5 वर्ण आपके का वर्ग में है। अब हम जानेंगे कि इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। इनको हम अपने मुख के किस भाग से उच्चारित करते हैं। तो का वर्ग के 5 वर्ण आपके क्या कहलाते हैं? कंठ कहलाते हैं, यानी कि इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। दूसरा आता है आपका च वर्ग। का वर्ग के बाद कौन सा आएगा? च वर्ग आएगा। च वर्ग में कितने आएंगे? इसमें भी 5 होंगे। च, छ, ज, झ और य। अब इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? जब आप बोलेंगे च, छ, ज, झ, य, तो आपको लगेगा आपकी जीभ मुख के किस भाग को स्पर्श कर रही है। आप बोलकर देखें। च जब बोलेंगे तो आपकी जीभ आपके तालु को स्पर्श करती है। तो इसलिए च वर्ग आपका कौन सा होता है? तालव्य वर्ण होता है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य होता है। च वर्ग के बाद क्या आता है? टा वर्ग आता है। टा वर्ग देखेंगे। टा, ठ, ड, ढ, अ। अब इसको बोलेंगे जब आप, तो आपकी जीभ मुख के किस भाग को स्पर्श करेगी? आप बोल के देखें। ट, आपकी जीभ आपके मूर्धा को टच करती है। तो इसलिए ट, ठ, ड, ढ, ण, जितने भी आप बोलेंगे इस वर्ग के, कोई भी आप वर्ण बोले, वो आपके उसमें जब आप उसको उच्चारित करेंगे तो आपकी जीवा आपके मूर्धा को स्पर्श करती है। इसलिए इसको हम मूर्धन्य कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य होता है। फिर चौथा है आपका ता वर्ग। ता वर्ग में लिख लेते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं। ता, था, दा, धा और ना। ये 5 वर्ण आपके ता वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ता, था, दा, धा, ना। जब आप इसको बोलिए, आपकी जीभ आपके दांतों को स्पर्श करती है। कहाँ स्पर्श करती है? दांतों को। ता, था, दा, दा, ना। कहाँ स्पर्श हुई? दांत में स्पर्श हुई। इसलिए इन वर्णों को हम क्या कहेंगे? दंते कहेंगे। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। फिर आपका 5वां वर्ग, हमने कितने वर्ग बताए थे? 5 वर्ग बताए थे। तो आपका 5वां और लास्ट वर्ग है पा वर्ग। पा, फा, बा, भा, मा। 5 वर्ग इसमें भी है। पा, फा, बा, भा, मा। जब हम इसको बोल रहे हैं, आपके दोनों होंठ एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। इससे आप समझ गए होंगे कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। ये आपके 5 वर्ग के उच्चारण स्थान हो गए। का वर्ग का उच्चारण स्थान आप क्या बताएंगे? कंठ होता है। चा वर्ग का तालु होता है।
पा वर्ग का ओष्ठ होता है और टा वर्ग का मूर्धन्य होता है, ता वर्ग का दंत होता है। अब इन 5 वर्गों के अलावा पहले इन 5 वर्गों के बारे में जान लें। ये 5 वर्ग में आपके 25 वर्ण आते हैं। इन 25 वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का वर्ग से पा वर्ग तक जितने वर्ण आते हैं, जब आप इनको काउंट करेंगे तो ये पूरे 25 वर्ण होते हैं। ये 25 वर्ण आपके स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। फिर इसके आगे जितने भी वर्ण बचते हैं हम उसके बारे में जान लेते हैं। का वर्ग में आपका ये 5 तो आता ही है, इसके साथ ही आपका इसमें एक और वर्ण आता है हा। हा को जब आप बोलेंगे तो इसमें आपकी ध्वनि कहाँ से निकलती है? कंठ से निकलती है। इसलिए हा को का वर्ग में नहीं, कंठ ध्वनि कहा जाता है। हा को काकल्य भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। काकल्य ध्वनि कौन सी होती है? हा होती है, ये ध्यान रखिएगा। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। तालव्य में आपका एक और वर्ण आता है, ये वाला शा। इसको हम तालव्य शा कहते हैं। जब आप इसको बोलेंगे तो आपकी जीवा आपके तालु को स्पर्श करेगी। इससे आपको उच्चारण स्थान के बारे में भी पता चलेगा और आपका उच्चारण भी शुद्ध होगा जब आप इन उच्चारण स्थान के बारे में जान लेंगे। फिर आपका है टा वर्ग। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है। इसमें आपका स्वर भी आता है री, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ता वर्ग है। ता वर्ग आपका कौन सा उच्चारण स्थान है? दंत है। दंत में आपका एक और अक्षर, एक और वर्ण आता है सा। ये सा आपका दंत होता है। सॉरी, यहाँ पर बताना भूल गए, एक और वर्ण है आपका ये वाला शा, मूर्धन्य होता है। ठीक है, ये शा भी आपका मूर्धन्य होता है। इसका जब हम उच्चारित करेंगे तो मूर्धा के प्रयोग से इसका उच्चारण होता है। और इस सा का प्रयोग कहाँ से होता है? दंत से होता है, इसलिए इसको हम दंत सा कहते हैं, मूर्धन्य सा कहते हैं और तालव्य सा कहते हैं। इससे आपके उच्चारण भी स्पष्ट होंगे। पा वर्ग आपका ओष्ठ हो गया। काकल्य ध्वनि आपकी हा है। और भी कुछ है। कंठ में आप तालव्य में आपका और आता है या भी आपका तालव्य होता है। और मूर्धन्य में एक और वर्ण आता है रा। ठीक है, जो जो छूट रहे हैं ऐसे याद करते हुए हम इसको देखते चलेंगे। रा मूर्धन्य होता है, शा और या तालव्य होते हैं। और वर्ग तो आपको पूरी तरह से याद ही रखना है कि का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, चा वर्ग का क्या है, आगे जितने भी वर्ग हैं उनका क्या है। फिर है आपका दंतोष्ठ भी एक उच्चारण स्थान होता है। देखिए, ऐसे तो फा, ये वाला फा आपका ओष्ठ में आता है, लेकिन जब इस फा के नीचे एक बिंदी लग जाती है जो कि फारसी शब्द में प्रयोग होता है, जब इस फा को बोलेंगे ये आपका दंतोष्ठ होता है। दंतोष्ठ वा भी होता है, इसको हम दंतोष्ठ कहते हैं। दंतोष्ठ 2 वर्ण होते हैं, फा और वा। फिर इसके बाद एक आपका होता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमारी जीभ पूरी तरह से फैल जाती है, उन्हें हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन सिर्फ आपका एक होता है ला। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? ला। ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेंगे। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। और कंठ कौन सा है? हा भी आपका कंठ वर्ण है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। तालव्य में चा वर्ग के अलावा और कौन से वर्ण आते हैं? शा आता है और या आता है। ठीक है, फिर है आपका टा वर्ग।
टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धन्य होगा। मूर्धन्य में टा वर्ग के अंतर्गत इसके अलावा कौन सा वर्ण आता है? रा आता है। ता ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। दंत में ता वर्ग के अतिरिक्त कौन सा वर्ण है? सा। ये आपका दंत होता है। पा वर्ग का ओष्ठ है उच्चारण स्थान। इसके अलावा काकल्य ध्वनि आपकी हा होती है। दंतोष्ठ फा और वा, ये ध्यान रखिएगा, जब फा के नीचे बिंदी लगेगी तभी वो आपका दंतोष्ठ होगा। अन्यथा जैसे ये फा का हम प्रयोग करेंगे, जैसे हमने लिखा फल, तो इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो ये आपका ओष्ठ से करेंगे, फल बोलेंगे, फल नहीं बोलेंगे इसको क्या पढ़ेंगे? फल। वा है आपका दंतोष्ठ और पार्श्विक व्यंजन आपका क्या है? ला है। व्यंजन के उच्चारण स्थान में इतना ही है। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे अगली वीडियो में। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।